हेलो स्टूडेंट्स, आपका एजी स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं पाषाण काल, स्टोन एज। जी हाँ, अब हम आपको बता दें इससे रिलेटेड आपको एक सीरीज वाइज जितने भी मेडिवल हिस्ट्री से हैं स्टूडेंट, उसको हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो पाषाण काल यानी इसको बोला जाता है स्टोन एज इंग्लिश में। पाषाण काल का अध्ययन पुरातत्व शास्त्र का विषय माना जाता है। पुरातत्व अंग्रेजी भाषा के आर्चियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, आर्चियो तथा लॉग्स, आर्चियोज और लॉग्स, जिसमें प्रथम शब्द का तात्पर्य प्राचीन या पुरातन है, जबकि दूसरे का तात्पर्य ज्ञान होता है। ठीक है, अतः आर्कियोलॉजी शब्द का तात्पर्य पुरातन या प्राचीन ज्ञान है। वर्तमान समय में इस शब्द का अर्थ भिन्न समझा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सांकलिया के अनुसार पुराशेषों का अध्ययन ही पुरातत्व है। परंतु कालांतर में पुरातत्व का विकास हुआ एवं विषय के विकास के साथ ही साथ इसकी परिभाषा में भी परिवर्तन हो गया। बाद में पुरातत्व पुरावशेषों का अध्ययन मात्र न रहकर मानव के अतीत के अध्ययन के रूप में प्रस्थापित हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकी पुराविद ग्राहम क्लर्क ने पुरावशेषों एवं मानव अतीत दोनों को ही ध्यान में रखते हुए पुरातत्व की परिभाषा इन शब्दों में दी। पुरावशेषों के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन कर मानव इतिहास की संरचना ही पुरातत्व है। यानी इस परिभाषा से पुरावशेष एवं मानव के अतीत विषय के विभिन्न क्रियाकलापों को महत्व दिया गया है एवं पुराशेष का अध्ययन एक विशाल क्षेत्र को दर्शाया गया है। इस प्रकार पुरातत्व अब मात्र विभिन्न उपकरणों पुराशेषों का संग्रह एवं उनका विभक्तिकरण न रहकर उनके आधार पर मानव के अतीत विभिन्न पहलुओं यथा संस्कृति की क्रमबद्ध मानव का जीवन यापन, रहन सहन, पर्यावरण, पूरा स्थलों पर मानव निवास एवं विभिन्न उपयोगी प्राकृतिक संपदाओं की प्राप्ति एवं परिप्रेक्ष्य में मानव संस्कृति का क्रांतिकारी विकास इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो जी हाँ स्टूडेंट, थोड़ा आप कंसंट्रेट होकर के ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। यानी प्रागैतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1851 ईस्वी में डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक द आर्चियोलॉजी एंड प्रीहिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड में किया है। लिपि प्रचलन के पूर्व अर्थात पाषाण काल से संबंधित संस्कृत को प्रागैतिक काल के अंतर्गत रखा जा सकता है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। एच.डी. सांकलिया के अनुसार लिपि ज्ञान के पूर्व किसी क्षेत्र, देश या राष्ट्र के मानव का इतिहास ही प्रागैतिहासिक काल है। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु ये या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना है कठिन। इस काल को भारतीय इतिहासकार आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। सैंधव लिपि का उद्वाचन हो पाने के कारण सैंधव एवं उसके समकक्ष संस्कृति को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। मानव की प्रगति के उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं और वे प्रमाणिक हैं। लिपि का आविष्कार एवं उसका पठन पाठन के लिए प्रयोग सभ्य एवं विकसित समाज से संबंधित है। लिपि का प्रारंभ इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार अविकसित समाज एवं लिपि प्रारंभ होने के पूर्व की संस्कृति या प्रागैतिहासिक लिपियुक्त न पढ़ी जा सकने वाली संस्कृतियाँ आद्य इतिहास एवं लिपि के पूर्ण रूपेण प्रचलन संस्कृति इतिहास के अंतर्गत रखी जाती है। भारतीय इतिहास काल के बारे में जानकारी देने का डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के राचूर जिले में लिंगसूर नामक स्थान पर प्रागैतिक कालों का उपकरणों की खोज की थी। ये उपकरण पत्थर के बने हुए छुरे और तीर के फलक थे। 1853 में जॉन इवांस के जबलपुर के निकट नर्मदा के किनारे से प्राप्त पत्थरों का विवरण प्रकाशित हुआ। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पुरातत्व रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 13 मई 1863 को तमिलनाडु में
पोल्लवरम से लेटेराइट ग्रेवल निर्मित प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त कर लिया था। इसलिए ब्रूस को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत में अनेक प्रागैतिहासिक ठिकानों का पता लगा और पाषाण युग के शिल्प से संबंधित तथ्य इकट्ठे किए। विलियम किंग, कॉकबर्न, ब्राउन, एलसी विद्वानों ने अपनी खोजों के द्वारा अनेक क्षेत्रों में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। सबसे महत्वपूर्ण की खोज 1935 में डी टेरा एमएलजी कैम्ब्रिज अभियान दल शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे हुए पोतावार के पठारों भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। इन प्रारंभिक प्रयत्नों के बावजूद भारत विश्व के प्रागैतिहासिक मानचित्र पर अपने को प्रतिष्ठित नहीं कर पाया। अंततः सर मार्टिमर ह्यूविलर ने प्रयासों से भारत की संपूर्ण प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम की जानकारी हुई। 1950 में स्टुअर्ट पेन की प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिया इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को नई दिशा दी। मानव विकास। प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म मुख्यतः अभिनूतन काल की चट्टानों से मिलते हैं। अभिनूतन काल में बड़े परिवर्तन हुए। लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व 30 लाख वर्ष पूर्व तक के काल में एशिया, यूरोप और अमेरिका के उत्तरी भागों की जलवायु क्रमशः बहुत ठंडी और गर्म होती रही। इस जलवायु परिवर्तन का समकालीन पौधों एवं पशुओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। भारी जलवायु परिवर्तन के बीच भी जीवित रहने वालों में कुछ विकसित प्राइमेट थे। मानव उन स्तनपायी जीवों की जाति का था जिन्हें प्राइमेट कहते थे। इसका विकास बंदर से माना जाता था। सबसे पहले मानव का सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था, होमिनिड्स के रूप में जाना जाता था। ये सबसे पहले अफ्रीका में प्लीस्टोसीन युग के प्रारंभ में प्रकट हुए। दुर्भाग्यवश पूरा पाषाण काल के मानव का कोई भी अस्थिपंजर भारत में नहीं मिला। भारत के शिवालिक पहाड़ियों में उन वानरों के जीवाश्म मिले जिनसे मानव और वर्तमान वानरों का अंततः विकास हुआ। इन्हें रामाफिथेकस नाम दिया गया। प्रथम कपी मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहा गया। ये पूछा जाता है स्टूडेंट। इसकी एक उपजात जिज़ैनथ्रोपस उपकरण बनाना जानती थी। सर्वप्रथम उपकरण निर्माता होने के कारण इन्हें आरंभिक पूरा पाषाणकालीन संस्कृति का नेता कहा जाता था। एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड यानी आदि मानव की हड्डियां मिली जो सीधा खड़ा होकर चल सकता था। इसे पिथेथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहा जाता है। होमो इरेक्टस का अर्थ सीधा चलने वाला कपी मानव। यह जावा मानव या पिकिंग मानव या सिंथ्रोफ्रस के नाम से प्रसिद्ध है। जर्मनी के निएंडर घाटी में मिले मानव हड्डियों के अवशेष निएंडरल मानव के नाम से जाना जाता है। ये पहले ऐसे मानव पूर्वज थे जिन्होंने न केवल हिमांशिक क्षेत्र को चुनौती दी बल्कि समशीतोष्ण क्षेत्र के भीतर तक पहुंच गए। निएंडरल मानव मृतकों की सम्मान देता था और शवों को पूजा की सामग्री सहित कब्र में दफनाता था। इस प्रकार किसी न किसी रूप में धर्म और पुनर्जन्म विश्वास करता था। निएंडरल के बाद लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सैपियंस या प्रज्ञ मानव की उत्पत्ति हुई। पूर्णतः सीधे खड़े होकर चलने के साथ विकसित मस्तिष्क, समूह में रहना एवं शिकार करना, शवों को दफनाना, भाषा प्रयोग की क्षमता का होना आदि इनकी विशेषताएं थी। होमो सैपियंस की उपजाति क्रो-मैग्नन, ग्रीमाल्डी एवं चार्ल्स लैंड थी। भारत में मानव विकास के आदत साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियों की अभिनूतन युगीन निक्षेपों से प्राप्त हो गए। परंतु विद्वानों ने आपस में यह निष्कर्ष निकाला कि अफ्रीका के बाद ही भारत में मानव का आगमन हुआ। पाषाण युग की अवस्थाएं। प्रागैतिहासिक या प्रस्तुर युगीन संस्कृति को पहली बार डेनमार्क के विद्वान C.G. थॉमसन 1820 ईस्वी में मानव इतिहास की कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस विभाजन को रेखा यानी दर्शाया गया, बताया गया प्रागैतिहासिक काल जो है यानी प्री हिस्ट्री जो है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल यानी इसको भी डिवाइड किया गया 3 भाग में। पहला पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
उच्च पूरा पाषाण काल मिलते हैं। ध्यान देना, जिन्हें रामाफिथेकस कहा गया, परंतु आदि मानव का कोई जीवाश्म भारत में नहीं मिलता। यद्यपि उसके अस्तित्व का संकेत पत्थर के उन उपकरणों से मिलता है जो 2,50,000 ईस्वी के पूर्व माने जाते थे। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से कुछ पत्थर के उपकरण मिले जो 14 लाख वर्ष पूर्व 1983 में रावलपिंडी के पास रिवात में शिवालिक पहाड़ियों के निक्षेप में ऐसे उपकरण प्राप्त हुए जो 19 लाख वर्ष पुराने बताए गए। भारत में पड़ने वाले शिवालिक पहाड़ियों के हिस्से में 25 लाख वर्ष पुराने पत्थर के उपकरण मिले। इन सब खोजों के बावजूद भारत में अब तक न तो मानव प्राणी यानी होमिनिड के और न मानव के जीवाश्म पूरा पाषाण काल यानी कि पैलालिथिक एज मनुष्य जाति ने अपने अस्तित्व के आरंभ से लेकर आज तक 99% आखेटक खाद्य यानी संग्रहकर्ता के रूप में बिताया, अर्थात उसने 10,000 वर्ष पूर्व कृषि द्वारा उत्पादन करना सीखा। आदिम मानव के विकास के इस काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल की औजार जो है निर्माण की 2 तकनीकें हैं जिन्हें क्लेक्टानिक तकनीक और लवाबाई तकनीक कहते हैं। लवाबाई कैक्निक तकनीक के औजार सबसे पहले 4 लाख वर्ष क्लेक्टन इंग्लैंड नामक स्थान पर मिले थे, इसलिए इसे क्लेक्टन तकनीक कहा जाता था। लवाबाई तकनीक के औजार सबसे पहले 2